हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने 100 तक प्रश्नों को कवर किया था। आज हम उसके आगे का प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए हमारा 101 प्रश्न क्या कह रहा है। यौगिकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी विटामिन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, रॉकेट का आविष्कार किसने किया। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी रॉबर्ट गोडार्ड। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, पौधे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए सोडियम। देखिए हमारा अगला प्रश्न, विटामिन B5 क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कुकिंग गैस मुख्य रूप से क्या कहलाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी मीथेन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र से निकली निम्नलिखित में से कौन सी गैस फ्यूल गैस के रूप में उपयोग की जाती है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी मीथेन। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न, वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली CNG में मुख्य रूप से निहित है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है CH4। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से सील किस प्रजाति में आता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी स्तनपायी जीव। देखिए हमारा अगला प्रश्न, एम्फीबिया क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी पानी और जमीन दोनों में समान रूप से रहने वाला पशु है। देखिए हमारा अगला प्रश्न, अमीबा किस फाइलम से संबंधित है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है प्रोटोजोआ। देखिए हमारा अगला प्रश्न, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न, मधुमेह किस के कारण होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी इंसुलिन के कम उत्पादन से। देखिए हमारा अगला प्रश्न, टेकोटोना ग्रैंडिस लिनन किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी सागौन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गुण एक आदमी या मानव को एप्स से अलग करते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए सीखने की इच्छा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एप नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी लंगूर। देखिए हमारा अगला प्रश्न, सबसे छोटा आदमी जैसा एप कौन सा है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए गिबन। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक रूप में एक मछली है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। देखिए अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव
कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए हवेल। देखिए हमारा अगला प्रश्न, जुगनू क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी एक कीड़ा। देखिए अगला प्रश्न, क्रेब्स किस फाइलम से संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, केसर डैश का सूखा मिश्रण है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी विटामिन B12। देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस अनाज में पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी सोयाबीन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन गुर्दे से पेशाब की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी ADH। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण उपचार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बाहर निकलता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी गामा रे यानी गामा किरण रे। देखिए अगला प्रश्न, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी सूर्य की किरणें। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ऑक्टोपस क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी मोलुस्क। देखिए हमारा अगला प्रश्न, सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी जेलीफिश। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा अन्य 3 वर्गों से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए केकड़ा। देखिए अगला प्रश्न, व्हाइट्स लेग हार्न किसका प्रकार है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी पक्षी। देखिए अगला प्रश्न, ब्लू हरे शैवाल का उपयोग डैश को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी धान। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी पारा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, पारे को मूल रूप से थर्मामीटर उपकरणों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है ऊष्मा का सुचालक, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, किस धातु में भाप गुजरने पर कोई प्रक्रिया नहीं होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। देखिए हमारा अगला प्रश्न, आयरन से प्राप्त किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी हेमेटाइट। देखिए हमारा अगला प्रश्न, पानी में आसानी से घुलनशील है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी अमोनिया। देखिए हमारा अगला प्रश्न, हाथ से गैस या लाफिंग गैस के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए हमारा अगला प्रश्न, सिरका को रासायनिक रूप में या रूप से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए सिरका अम्ल।
देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी, खट्टा दूध। देखिए अगला प्रश्न, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी, साइट्रिक एसिड के कारण। देखिए अगला प्रश्न, CFC के उत्पादन को कम करने के लिए जिस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसका क्या नाम है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए अगला प्रश्न, अंतरिक्ष शिल्प में ईंधन को ठंडा करने से रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, ग्लाइकोल। देखिए हमारा अगला प्रश्न, टिक्स और पतंग वास्तव में क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए, अर्चिन्ड। देखिए अगला प्रश्न, सूर्यास्त और सूर्य उदय पर सूर्य का लाल रंग क्यों होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन ए, प्रकाश की बिखरने। देखिए हमारा अगला प्रश्न, पढ़ने का चश्मा किस लेंस से बना होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का। देखिए हमारा अगला प्रश्न, टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, 8 मिनट में। देखिए हमारा अगला प्रश्न, डायनेमो क्या कार्य करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी, सिलिकॉन। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।